क्या हम बिना भाषा के सोच सकते हैं? इज थॉट पॉसिबल विदाउट लैंग्वेज? या और इसी को जब जब आप इसी को मैं आगे करता हूँ। आप जब थॉट को लिरिक्स का रूप देते हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है? और क्या लैंग्वेज लिमिट नहीं कर देती है इमोशंस को? ये तीन बात होगी ये पहले। बिल्कुल सही है कि लैंग्वेज एक बैसाखी है और बैसाखी से अच्छा कुछ नहीं। लैंग्वेज सिर्फ एक बैसाखी है और लैंग्वेज के अंदर आप अगर आप कहें कि मेरे अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी उथल पुथल हो रही है, इसका मैं इजहार कर पाऊंगा, तो ये अगर जिसके पास कोई शेक्सपियर के किस्म या कालिदास की जैसी प्रतिभा हो तो वो भी मुझे लगता है कि अपने कोई एक फ्रैक्शन ही अपने अचेतन का बाहर व्यक्त कर पाएंगे। पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जब बॉल आपकी तरफ आ रही है तो आपको मालूम है बॉल मेरी तरफ आ रही है, ये घूमने वाली है, मेरे को इस मुद्रा में यहाँ खड़े होना होगा, यहाँ से ये शॉट लगाना होगा, ये लोग यहाँ, ये सब आप भाषा में अपने आप को नहीं बता रहे हैं, पर आप ये सब सोच रहे हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है जो बताता है कि आपको आप बगैर भाषा के भी सोचते हैं। और जब भी आप गिटार बजाते हैं, कोई भी आप कला में अगर लिप्त हैं, तो उस वक्त आप सोच रहे हैं, उस वक्त थॉट मौजूद है, उस वक्त भाषा नहीं है। तो वो भी सर एक लैंग्वेज ही तो है। जब बॉल 150 किलोमीटर की स्पीड से आपकी तरफ आ रही है, तो उस वक्त आप भाषा में आप सोचेंगे तो बॉल कहीं चोट लग जाएगी आपको। उस वक्त आप बगैर भाषा के आप उस बॉल को खेलते हैं। और यही मतलब क्रिकेट, अपना स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स आर परहैप्स द ग्रेटेस्ट एग्जांपल व्हिच सेज दैट यू डोंट नीड लैंग्वेज। पर आपको लैंग्वेज एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शायद हम ऐसा एक प्राणी हैं जो अब हमारे अचेतन में जो कुछ चल रहा है उसको काफ़ी तफसील के साथ, शायद बंदर भी एक दूसरे से किसी इशारों के जरिए बात करते होंगे, डॉल्फिन्स भी कहते हैं, बात करते हैं, वेल्स भी बात करते तो जरूर होंगे बाकी सब, किसी ना किसी तरीके से। ठीक है। पर मुझे यूं लगता है कि हमारे पास एक ऐसी बेमिसाल लासानी प्रतिभा है जिसके अंदर हम एक दूसरे के को अपने अंदर जो कुछ चल रहा है वो काफी एक प्रिसाइसली, पूरा तो नहीं, पर मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी कहने की कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, ठीक है। हम एक दूसरे को पहुंचाने की एक प्रतिभा रखते हैं और ये शायद हो सकता है कि और इतनी जिस डिटेल से हम बताते हैं, शायद ऐसे करने वाले बहुत कम अदर स्पीशीज हों। लोग वैसे देखने वाले बताते हैं कि चिंपांजीज भी एक दूसरे के साथ काफी डिटेल बात करते हैं, पर वो कॉल साइन लेते हैं, उसके अंदर टोन आती है, उसके अंदर टेक्सचर आता है, पर उसके अंदर एग्जैक्ट वो शायद भाव आता है कि नहीं आता है। ये क्या कौवा सोचता है कि मैं कौवा हूं, है ना? क्या कौवा सोचता है कि मैं सोच रहा हूं? मतलब ये सबसे बड़ा, उनकी भी एक अपनी लैंग्वेज तो होती होगी सर। ये हम सेंटियंस बोलते हैं ना, कि देखिए वो काफी इंस्टिंक्टिव है। मतलब उनको जो जिसको स्टडी करते हैं ज़ूलॉजिस्ट, वो ये कहते हैं कि ये लोग ये जीव जो हैं ये इंस्टिंक्टिव ज्यादा होते हैं। हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट है और एक इंस्टिंक्ट के बाद एक कॉन्शियसनेस है। हम लोग जैसे क्या बिल्ली जानती है कि वो जानती है? ठीक है। क्या आप और मैं, हम अकेले भी होते हैं, हमें मालूम है कि मैं सोच रहा हूं। तो ये एक जो शायद ट्यूरिंग टेस्ट है या कोई है, वो कहते हैं कि ये एक किस्म का सेंटियंस का टेस्ट है, एलन ट्यूरिंग वाला। हाँ, पर वो तो इससे ज़्यादा कहीं एडवांस्ड है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे लैंग्वेज एक इज़ अ वेरी स्पीसी सेंट्रिक ट्रेट ऑफ आवर्स, और ये बहुत कमाल की चीज़ है। और इसके अंदर ये ज़रूरी हो जाता है देयरफॉर कि आप इसको एक सिर्फ फंक्शनल भाषा ना रहने दें। जैसे कि मेरा मतलब, जैसे हमारी जो हिंदी है, पंजाबी है, या और कोई जो हमारी देसी भाषाएं हैं, हम इनको जिस तरह से बोलते हैं, ये कोई हमारे अंदर कोई बारीक जज्बात को साझा करने का जरिया नहीं रह गई हैं। ये जोमेटो से समोसा ऑर्डर करने का जरिया रह गई हैं।
ठीक है, ये बहुत एक फंक्शनल जबान बन गई है। तो सर ये प्रोडक्टिव होती क्यों नहीं है फिर? क्योंकि हमें हमारा मदर कल्चर फुसफुसा रहा हमारे कान में कि ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये खराब है, ये खराब है, खराब, इंग्लिश सीख, इंग्लिश सीख, इंग्लिश सीख। तो फिर तो यही चीज होगी ना कि हम सारे एक जैसे पैदा होते एक जैसे ही बन रहे हैं। जैसे गवर्नमेंटलिटी आइडिया है मिशेल फुको का कि भाई इंस्टीट्यूशन भी आपको वैसे ही बना रहा है, एजुकेशन भी आपको वैसे ही बना रहा है और समाज भी वैसे ही बना रहा है। उसके अंदर एक और हमारे साथ जो हर्जा हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो हो सकता है एक फैक्ट्री है, वो एक किसी को काफी एक डिटेल्ड मूर्ति बना रही हो, और एक फैक्ट्री है जो आपको बिल्कुल ही एक सादा सा कोई कच्चा सा कोई आपको एक मूर्ति में तब्दील करके बाहर निकाल रही। तो उसके अंदर भी शायद श्रेणियां हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बारीक सोच का धारणी बनाता है, और अगर बनाता भी है तो वो सोच सारी की सारी पश्चिमी होती है। और उसके अंदर जो हमारे युग पुरुष हुए हैं, जो हमारा ये सर कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, सॉरी टू इंटरप्ट। अगर पश्चिमी आपको बना रहा है तो आपके पास जो था वो भी तो आपको उस तरीके का प्रेडिक्टिव नहीं था एजुकेशन सिस्टम। देखिए, हम एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है। अब दूसरी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन दिखा दीजिए सर। 5000 साल पुरानी होती ही रहती हैं सिविलाइजेशन। अब दिखा दीजिए कोई हमारे जैसी हो, जो चूड़ा पहनती थी, जो 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपको मूर्तियां मिली हैं। जो चूड़ा पहने हुए लड़की खड़ी हुई है, वो आज भी आपके हरियाणा राजस्थान में पूरा पहनती है। मटका पानी पीने वाला सेम है। हाँ। तो वी आर कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन एंड दैट ये इतनी आसान चीज नहीं है। क्या कहते हैं, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, फिर भी मगर है बाकी नामो निशान हमारा। हम एटर्नल सिविलाइजेशन हैं। माता कैकेयी जो हैं वो कॉकसस से कहते हैं आती थी, ठीक है। अगस्त ऋषि जो हैं वो साइबेरिया से कहते हैं आते थे। हमारा जो R1A1 जीन है जो हम सबके अंदर होगा, वो कहते हैं वो दागिस्तान स्टेप इधर उधर से, ये इन सब से आया हुआ है। हमारे अंदर जो हमारा जो अनकॉन्शियस है वो जितना विशाल है, मुझे नहीं लगता है कि और दूसरे इतने विशाल होते होंगे। शायद होते हों, चीन हो सकता है ये दावा कर सकता हो। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारी खूबियां जो है एक नारे की तरह सिखाई जाती हैं, है ना। हमारे यहाँ ये होता था, हमारे यहाँ ये विमान था, हमारे यहाँ पुष्पक विमान था, हमारे यहाँ ये था। हमें कभी भी हमारी जो बारीकियां हैं इनसे अवगत नहीं कराया जाता है। जड़ चेतन का सिद्धांत नहीं बताया जाता है। हमें वेदांत बताया जाता है, पर हमें सांख्य नहीं बताया जाता, वैशेषिका नहीं बताया जाता है, जो कि शायद पहली एक मटीरियलिस्ट फिलॉसफी है ये पूरी दुनिया की, जो कि कहती है ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आपने कहा बुल्ला चेतन नहीं, ठीक है, इस तरीके से है ना सर। नेत नेत मंत्रण कहा, नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं रहा। इसके अगर आप ये एक सिद्धांत देखेंगे, ये वैशेषिका भी मिलता है, ये आपको बुल्ले शाह भी मिलता है। हाँ। नाम है मोमन विच मसीता, नाम है विच कुफरदियाँ रीता, नाम है विच, वो आपको 9 द्रव्यों का ब्यौरा देती है वैशेषिका। कहती है ये द्रव्य, ये द्रव्य, ये द्रव्य, ये नहीं है, आत्मा खोजो, ये अनात्म विषय है, ठीक है। इन जो मैं वो हूं जो ये नहीं है, और वो क्या है, ठीक है, वो इस तो नेति नेति है सर। वो जो आप देखिए वही इसी का ब्यौरा अलग अलग रूप से भारत में सैकड़ों बार आता है। यही बात सांख्य कहता है, ये जो हमारे खट शास्त्र हैं ये तो आपके वैदिक शास्त्र है ना। अभी तो इसके अंदर हमने अनिश्वरवादी जो शास्त्र है इनका जिक्र नहीं किया, बुद्धिज्म का जिक्र नहीं किया है, जैनिज्म का जिक्र नहीं किया है, और जो है चारवाक का नहीं किया है। ये तो सिर्फ वैदिक शास्त्र है, वैदिक दर्शन है, जो सब कहते हैं कि वेद सर्वोपरि, ठीक है। जो हम खट शास्त्र हैं ये, तो कहने का मतलब ये है कि भारत ने कभी उसके अंदर, उसके अचेतन में, उसके अनकॉन्शियस में जो इनर ड्राइव्स हैं, इनको मॉडल बना के, इनको आधार बना के जो संस्थाएं खड़ी करनी थी वो नहीं की हैं, जिनके चलते एक पर वो उनका मोमेंटम इतना ज़्यादा, उनका वेग इतना ज़्यादा है कि वो जब पश्चिम से टकराती हैं
तो वहाँ ये सारे अवसाद पैदा होते हैं। वहाँ सबका सब आप में और में, एक हमको हमारा जो कल्चरल मोमेंटम है वो अंदर की तरफ खींच रहा है, और दूसरा जो है आपको बाहर की तरफ खींच रहा है। मैं कितने स्टार्टअप वालों को जानता हूँ जो 10-15 साल करने के बाद कहते हैं यार मेरे को नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यूएस में बैठे हुए कहते हैं मैं वापस आ रहा हूँ। कुछ यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है जो वहाँ है और यहाँ नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कार नहीं रखी हुई यूएस के अंदर। ओह माय गॉड, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैंने कहा भैया कैसे करते हो? तो वो लोग जो हैं वो भारत से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, और भारत जो है ये बड़ी कमाल चीज़ है, और इसका कमाल जो था, इसको कहीं ज़्यादा इसको आगे बढ़ना था। हमें ये धूल भरी सड़कें मिलती हैं, ठीक है, हमें ये कचरा पानी मिलता है, हमें कचरे के ढेर मिलते हैं, हमें धुएं से भरा ये मिलता है। और जब इनसे बात करते हैं तो कहते हैं, मैं कुछ देख रहा था, कुछ नेता लोग कहते हैं यार ये तो तुम ही लोग हो जो फिर पहुंच जाते हो, हम तुम्हें जो देते हैं तुम कहते ये नहीं, हमें इसके साथ ये भी चाहिए। कहने का मतलब ये कि वो नुक्स हमारा निकालते हैं कि आपकी आशाएं, आपकी उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं कि उनके कारण ये हो रहा है। हम कहते हैं कोल फायर्ड प्लांट्स लगाएं, हम कहते हैं आप स्क्रबर्स और फिल्टर्स ना लगाएं, क्या हम कहते हैं कि आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को तरजीह ना दें, क्या हम कहते हैं आप ये घटिया सड़कें बनाएं जो 6 महीने नहीं चलती हैं? कौन सा ऐसा देश है जो ऐसी घटिया सड़कें बनाता है? और बता दीजिए। मुझे नहीं लगता है बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इतनी घटिया सड़कें बनाते होंगे। बिल्कुल ठीक बात है।